नमस्कार दोस्तों, मेरी आईटीआई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आईटीआई और यूट्यूब चैनल एक कम्युनिटी है जिसका काम है आईटीआई में पढ़ने वाले छात्रों को और स्किल डेवलपमेंट सिस्टम में जुड़े लोगों को मदद करना। तो आज के वीडियो में आपको कोई इलेक्ट्रीशियन का कोई कोर्स कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, उसका आईटीआई इकोसिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप सुन रहे होंगे, नई शिक्षा नीति जो 2020, जिसको बोला जा रहा है कि ये 33 साल बाद 34 साल बाद और साल बाद जो आई है, ये पुरानी पॉलिसी 1986 की जो पॉलिसी थी, अब नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने लाई है। तो इसका मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो में आपको बताना कि आईटीआई पे इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें पढ़ाई पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसमें जॉब्स कैसे फ़र्क पड़ेगी। अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को पूरा तक देखें। आज मैं इसमें मैं ऐसी जानकारी इसके बारे में बताऊंगा जो शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन जो पीछे घटित हो रही है। दोस्तों, सबसे पहले आईटीआई इकोसिस्टम पे बताने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि एजुकेशन पॉलिसीज़ में क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आया है, पहले जो होती थी वो 4 से 14 साल तक की मतलब गवर्नमेंट कैलकुलेट करती थी, और उसमें अब गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है 3 से 18 साल वाला। 3 से 18 साल में कंपोज करेगी, और इसमें बेसिक प्री स्कूल एजुकेशन को भी अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ये भी इम्पोर्टेंट होती है, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। दूसरा बात यह है कि रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, खासकर छोटे प्राइमरी लेवल पे, मतलब रीजनल लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक और सबसे बड़ी जो बात गवर्नमेंट ने की है कि अब यूजीसी एआईसीटी अलग अलग नहीं होगा। आपको पता होगा कि अलग अलग रेगुलेटर्स थे। रेगुलेटर्स का मतलब होता है नियामक, जो अलग अलग एग्जाम कराते थे। एआईसीटी अलग कराता था, यूजीसी अलग कराता था। अब गवर्नमेंट एक यूनिफाइड सिस्टम लाएगी। यूनिफाइड का मतलब है एक एकल रेगुलेटर होगा, जो तो एकल एजुकेशन सिस्टम होगा, जो गवर्नमेंट एक यूनिफाइड सिस्टम को लाएगी जिसमें आपके एग्ज़ाम्स को कराया जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो नई चीज़ है वो है 1.7 to 1.6% ऑफ जीडीपी का जो खर्चा है उसकी बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि जो पहले 1.7% करती थी जीडीपी का मतलब होता है, दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब सरकार की जितनी अर्थव्यवस्था की जितनी पूरी वो टोटल औकात है, उसका 1.7% ही सिर्फ आपका ये एजुकेशन पे खर्च करती थी। अब सरकार का मानना है कि ये 6% एजुकेशन पे खर्च करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है। लेकिन आईटीआई वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ी खबर जो है वो है वोकेशनल एजुकेशन, जो यहाँ पे मैंने गोले से मार्क किया है। जी हाँ दोस्तों, वोकेशनल एजुकेशन यहीं से निकल के आती है कि आईटीआई वालों का क्या होगा, आईटीआई वालों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, ये यहाँ से निकल के आती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि वोकेशनल एजुकेशन आईटीआई में जो है वो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आती है। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं आईटीआई को बोलते हैं टेक्निकल एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में अंतर क्या है, क्यों लोग आज भी कन्फ्यूजन में इसको टेक्निकल एजुकेशन बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन नहीं बोलते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1950s में 1950 के दशक में हमारे यहाँ इंडस्ट्री खोली गई थी। इंडस्ट्री मतलब पीएसयू खोली गई थी। पीएसयू खोलने के बाद बहुत सारी आईटीआईज़ खोली गई। तो आईटीआईज़ को खोला गया जिसमें बोला गया टेक्निकल एजुकेशन के नाम से, जिसके अंदर आईटीआई अपने आते थे और पॉलिटेक्निक आते थे। लेकिन दोस्तों, अब आज़ादी के इतना समय हो गया है और चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं, अपनी अर्थव्यवस्था सुधर गई है। अब जो नया कॉन्सेप्ट है वो है वोकेशनल एजुकेशन का। वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल एजुकेशन है वो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है। वोकेशनल एजुकेशन में आईटीआई में क्या होता है, इसमें बस सिर्फ टेक्निकल ट्रेड्स आती हैं। टेक्निकल ट्रेड्स का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रीशियन, फिटर, उस तरीके से। लेकिन वोकेशनल एजुकेशन में नॉन टेक्निकल ट्रेड्स भी आती हैं। नॉन टेक्निकल ट्रेड्स का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपका बैंकिंग सेक्टर की कोई मान लो जॉब हो गई, या मान लो फूड प्रोसेसिंग की हो गई, जिसकी फैशन डिजाइनिंग की हो गई, तो ये सारी क्या है, नॉन टेक्निकल है। तो वोकेशनल एजुकेशन में आप ही समझ लीजिए कि टेक्निकल एजुकेशन इतना छोटा सा हिस्सा है, तो वोकेशनल एजुकेशन एक बड़ा सा हिस्सा है जिसमें टेक्निकल एजुकेशन भी उसके अंदर आता है। तो दोस्तों, सरकार ने बोला, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला है कि वो वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान देगा। वोकेशनल एजुकेशन में हमारी आईटीआई भी आती है। इसका मतलब है कि आईटीआई पर भी ध्यान बढ़ेगा सरकार का। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि
कि आईटीआई के केस में वोकेशनल एजुकेशन कैसे आती है। लोग बोल रहे होंगे वोकेशनल एजुकेशन आईटीआई में नहीं आती, वोकेशनल एजुकेशन अलग है कि अलग है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में जो आईटीआई का जो कॉन्सेप्ट जो चलाता है, जो रेगुलेटर है, वो डीजीटी इसका रेगुलेटर है जो आईटीआई को मतलब गवर्न करता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता हो, ज़्यादातर लोगों को पता हो तो ये होता है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, कुछ ट्रेड्स पता हो गई, कोपा हो गई, वेल्डर हो गया, मतलब ये सिर्फ ये ट्रेड्स पता होती है। लेकिन आपको दोस्तों को नहीं पता होगा शायद जो डीजीटी है वो 100 से ज़्यादा ट्रेड में कोर्स कराती है, 100 से ज़्यादा ट्रेड में आईटीआई कराती है। इसमें इसमें टोटल जैसे मान लो फैशन डिजाइनिंग हो गया, उसके अलावा ड्रेस मेकिंग हो गया, ये मतलब ये भी मतलब बहुत सारी ट्रेड्स हैं जिसमें कराती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बार बता दूं कि अब वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस है, तो जिसमें आईटीआई पर भी फोकस इम्प्रूव होगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो अब वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस दे रही है, क्यों मतलब वोकेशनल एजुकेशन पे ज़्यादा, क्यों अब आईटीआई पे और वोकेशनल एजुकेशन जो स्किल के जो कोर्सेस हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रही है। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि हमारे देश की जो 65% आबादी है, जो 65% आबादी है उसकी जो आयु है वो 35 साल से कम है। मतलब 35 साल से लोग की जनसंख्या 65% है। अगर हम इनको अगर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, इनको अगर हम रोज़गार नहीं दिलाएंगे तो ये कल जाके क्राइम करेंगे, चोरी चकारी करेंगे, लूट डालेंगे, और हमारे देश के जो आदमी है, जो हमारे देश का जो ह्यूमन कैपिटल है वो अनयूटिलाइज रह जाएगा, उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने सीधी एक स्किल मिनिस्ट्री बना दी जिसका काम यही है, जिस पे फोकस करना। और डीजीटी भी इसी के अंदर भी आता है, आईटीआई भी इसी के अंदर ही आता है। दोस्तों मैंने आपके लिए रिसर्च करके ये यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड का आपके लिए एक सिस्टम लेके खोल के लाया हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ हमारे देश में जो हमारे देश में अभी क्या दिक्कत थी कि जैसे मान लो आप यहाँ पे मान लो आपने 10th पास की, अब 10th पास के बाद दो रास्ते खुलते थे, या तो वो आईटीआई जाए, अब आईटीआई के बाद उसके पास दो ऑप्शन होते थे, या तो वो जॉब पकड़ ले या ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीआईटीएस कर ले। और जो आईटीआई के बाद मान लो 12th करते थे उनके पास मल्टीपल ऑप्शन होते थे, वो जाके कॉमर्स भी पढ़ सकते थे, वो आपके पास डॉक्टर भी में भी जा सकते थे और साथ में इंजीनियर में भी जा सकते थे। उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वो पीएचडी भी कर सकते थे। लेकिन हमारे पास आईटीआई के बच्चों के पास ये बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था, उनके लिए यहाँ पे एक दीवार बन के खड़ी हो गई थी जिसके आगे वो नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये हमारे देश का ये दुर्भाग्य बोल लो, ये हमारे देश का मिसफॉर्च्यून बोल लो, ऐसा था। लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई है इस दीवार को तोड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है, इस दीवार को तोड़ना चाहती है और आईटीआई के बच्चों के लिए और ज़्यादा बच्चों के लिए बहुत आगे के फील्ड भी खोलना चाहती है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बात कर रहा था यूके की एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में। ये यूके यानी कि इंग्लैंड की एजुकेशन पॉलिसी, आप यहाँ पे देखो बच्चा 3 साल का 5 साल के बाद जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसके पास ऑप्शन इन 4 में से सिलेक्ट करने का। तभी 4 में देखिए आपका ये वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन के बाद भी बच्चा यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन में जा सकता है। प्रोफेशनल एजुकेशन में जाने के बाद कॉलेज में भी जाके फिर इसके बाद ग्रेजुएशन में जा सकता है, ग्रेजुएशन के जाने के बाद डॉक्टरेट कर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकता है, सीधा डायरेक्टरेट भी कर सकता है। मतलब आप आईटीआई के बाद अब सीधा अब ग्रेजुएशन भी कर सकते हो और इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो। मतलब अब आपके लिए जो कैरियर जो प्रोग्रेशन है वो अब रुकने वाला नहीं है, आप चाहे तो बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों अभी जैसे मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट के कुछ मैंने स्टेप्स लिखे हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जो कैसे रिलेटेड हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हैं और कुछ इसमें जो है वो डीजीटी के इनिशिएटिव्स हैं आईटीआई के बच्चों के लिए। सबसे पहला ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि ऑनलाइन कोर्सेज होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डीजीटी अब क्या है, ब्लेंडेड कोर्सेज पे कंटेंट पे काम कर रही है, जिसमें डीजीटी का मानना है कि आपकी देखो दो चीज़ें होती हैं आईटीआई में, एक थ्योरी होता है एक प्रैक्टिकल होता है। जिसमें एक का मानना है कि थ्योरी आपको ऑनलाइन पढ़ा दी जाएगी किसी भी आईटीआई किसी गवर्नमेंट थ्रू, प्रैक्टिकल के लिए आपको सेंटर पे जाना होगा। कुछ इस टाइप के कोर्सेज की गवर्नमेंट बात कर रही है जिससे आपको क्या थ्योरी के साथ जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको कॉलेज में ना पढ़ना पड़े, आप उसके साथ जॉब कर सकें और अपने अर्न वाइल लर्न का कॉन्सेप्ट लगा सकें। दूसरा दोस्तों मैं एक बात आपको ये बता रहा हूँ कि बीबॉक के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है। बीबॉक क्या है, जैसे आपने सुना होगा बीएससी, आपने सुना होगा
B.Ed आपने सुना होगा, BA आपने सुना होगा, BBA। तो ये क्या है, ये सारी डिग्री है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बीबॉक का मतलब है बैचलर इन वोकेशनल एजुकेशन, मतलब ITI करने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अभी इस पर सरकार विचार कर रही है। अभी ये पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन कई आर्टिकल्स के थ्रू ये मदद जानकारी मिली कि बीबॉक के बारे में विचार कर रही, मतलब आप ITI के बाद बीबॉक कर सकते हैं और ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम ITI के बाद ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए एक स्पेशल अवेन्यूज गवर्नमेंट सोच रही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक डेवलपमेंट बताऊं कि हमें कहीं किसी सोर्सेज से पता चला है कि STCC गवर्नमेंट ने एक STCC नाम की कमेटी बनाई है, जिस कमेटी का काम है टोटल जो अपने DGT में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज को देखना, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन का हो चाहे वो फिटर का हो, कोर्सेज को देखना और उसमें ये देखना कि कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या जो चीज़ें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, क्या नई चीज़ें इसमें जोड़ी जानी चाहिए और इनकी जॉब अवेलेबिलिटी कैसी है, इनका मार्केट कैसा है, सब इसके बारे में इस कमेटी का काम है, जिसको देखना, जिसको टाइम लाइन दी गई है कि इसको है ना अगले 6 मंथ में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है ये। लेकिन दोस्तों किसी ऑफिशियल सोर्स से पता नहीं है, ये पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने कहीं पे पढ़ा था उसकी मैं इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। तो ये मतलब इस पे क्या काम चल रहा है इसके बारे में अगर आप कहेंगे तो मैं और पता करूँगा, लेकिन ये है कि STCC काम कर रही है, जिसका काम है कि अपने देश के जो 40 सेक्टर हैं और 40 सेक्टर में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं उन कोर्सेज को इम्प्रूव करना। तो दोस्तों ये पहली बार ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वोकेशनल एजुकेशन पे बात कर रही है, मतलब गवर्नमेंट ITI के वोकेशनल एजुकेशन पे बात कर रही है, लेकिन ये पहले भी हो चुका है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा दोस्तों, जो ITI से कर लेते हैं, ITI से एजुकेशन कर लेते हैं, उनको एक ऑप्शन अभी भी है, वो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में जाके कोई भी डिग्री कर सकते हैं, लेकिन ये फुल टाइम डिग्री नहीं थी, ये सिर्फ जो है ओपन स्कूलिंग की डिग्री थी, ये सिर्फ डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री थी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये पहले इसमें स्टेप्स नहीं लिए गए, पहले भी सरकार ने काफ़ी इसमें स्टेप्स लिए थे लेकिन वो इतने इफेक्टिव नहीं थे। लेकिन अब हम आशा कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आई है तो गवर्नमेंट अगर 1.7% से 6% पर अगर कंजम्पशन बढ़ा रही है तो इसका ITI पे ये पॉजिटिव फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी नज़र अगर आप मेरे से पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है ये ITI के लिए, ITI के बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक मददगार साबित होगी और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका फंडिंग ज़्यादा मिलेगी, उसके अलावा ऑनलाइन कोर्सेज होंगे, उनका कैरियर प्रोग्रेशन बढ़ेगा और दूसरी बात ये है कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स होंगे। हाँ, आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज से मैंने आपको बताया कि नए नए कोर्सेज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स लॉन्च कर रही है, IBM डिप्लोमा के कोर्स लॉन्च कर रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज से माइक्रोसॉफ्ट गूगल से टाई अप कर रही है, जिसमें कोर्सेज के बारे में जानकारी मिले। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में चाहते हो कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो गवर्नमेंट करा रही है और जिसमें ITI के बच्चे, खासकर सिर्फ ITI के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसके लिए मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बता दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसी ITI से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं और ख़ासकर अगर आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड से अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की या किसी भी जॉब्स की, अप्रेंटिस की, तो आप ये मेरी ITI वेबसाइट पर ज़रूर जाइए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट आपको मिलेगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होता यहाँ पे। अगर आपकी टेंडेंसी रट्टाफिकेशन की है तो मैं आपको कहूँगा कि इन वेबसाइट्स, इन यूट्यूब चैनल पे मत आइए, इससे आपको हताशा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, ये लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, तो इससे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन, जानकारी आपको टाइम पे मिलती रहेगी और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।